हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 11, दक्षता, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। इसमें पहला है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। जैसे पहला है दीवार, इसका बहुवचन होगा दीवारें। इसी प्रकार माला का मालाएं होगा बहुवचन। बच्चा का बच्चे और कथा का कथाएं। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ कोष्टक में जो लिखा हुआ है उसमें से छांटना है। घर में बिखरी पड़ी है क्या चीजें, तो यहाँ चीजें लिखेंगे। नेक्स्ट, लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये बॉक्स है, इसमें से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखना है। पहले एक वचन लिख लेते हैं। जैसे पहला है तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला और मटका। ये सभी एक वचन है। बहुवचन में डिबिया, रोटियां, कोए, बच्चे, अनेक और गुड़िया, ये सभी बहुवचन है। चौथा है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। ये वाक्य दिया हो इसको शुद्ध करके लिखना है। बड़े भाई का सम्मान करो, शुद्ध वाक्य है बड़े भाई का सम्मान करें। सेकंड है, उसकी बहनें ने राखी बांधी, शुद्ध वाक्य है उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, शुद्ध वाक्य है बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। कार्यपत्रक 12, दक्षता, बिना संदर्भ और संदर्भ वाले शब्दों में विलोम शब्दों को समझना और प्रयोग कर पाना। पहला, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये बॉक्स में से विलोम शब्द ढूंढ के लिखना है। जय का होगा पराजय, खुला का बंद, आयात का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन और बेचना का खरीदना। दूसरा है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। रात के बाद दिन होना तय, रात का विलोम शब्द दिन। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। तीसरा है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिया हुआ है उसका शब्द बनाना है। भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय। नव भारत टाइम्स समाचार पत्र है, दैनिक, दैनिक भरना है यहाँ पे। श्री लालचंद बहुत दयालु है। भाला आगे से नुकीला होता है। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। कार्यपत्रक 13, दक्षता, चित्रों के आधार पर सही शब्दों का वर्णन और तुलना कर पाना। पहला, नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाइए। पहले चित्र में बच्चे झूला झूल रहे हैं तो झूला पे गोला बनाना है। दूसरा पौधा है, पौधा पे गोला बनाए। तीसरा आम है, आम पे गोला बनाए। नेक्स्ट गेंद है,
गेंद पर गोला बनाए। और नेक्स्ट पंखा है, पंखा पर गोला बनाए। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्रों को समझे और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जैसे खरगोश है तो तेज दौड़ता है या धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है, उस पर सही का निशान लगाना है। मोर गाता है या नाचता है, इस पे सही का निशान लगाएं। शेर मिमियाता है या दहाड़ता पे सही का निशान लगाएं। जैसे ये भेड़िया है, पालतू है, जंगली है, तो जंगली होता है, जंगली है पे राइट का निशान लगाएं। फिर ये बच्चा जो है ये तैर रहा है, इस पे राइट का निशान लगाएं। कार्यपत्रक 14, दक्षता क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले शब्द होते हैं। इसको चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं अपन। तो चाँद लिखा हुआ है इसका, इस पर चंद्र बिंदु लगाना है। चांद अनुनासिक, गांव पे अनुनासिक, कंधा पे अनुस्वार और अंधेरा पे अनुस्वार। दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। तो इसके अंदर दांव हो जाएगा और सांप भी, इन पर अनुनासिक चिन्ह लगाना है। फिर ख में छांव पे अनुनासिक का चिन्ह लगाना है। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। तो तिरंगा और कंचन में अनुस्वार लगेगा, चंदन और अलंकार में अनुस्वार लगेगा। चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। झंडे में 3 रंग होते हैं, तो खाली स्थान में झंडे भरना है। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। पांचवा, उचित अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पानी में हंस को देखकर संगीता हंस पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले में अनुस्वार है, दूसरे में अनुनासिक है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बहती है, तो दोनों जगह अनुस्वार आएगा। संदीप की आंख में होली खेलते रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया, तो सांप में अनुनासिक और अंडा में अनुस्वार आएगा। कार्यपत्रक 15, दक्षता समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला है, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे बारिश, बारिश का अर्थ होता है वर्षा। पानी, पानी का जल। बादल का मेघ। आकाश का आसमान। राजा का नृप। जंगल का वन। वस्त्र का कपड़ा। अश्व का घोड़ा। और मछली का अर्थ होता है मीन। दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य लिखा हुआ है, इसी प्रकार युद्ध का होगा लड़ाई। ईश्वर का भगवान। बल का ताकत या शक्ति। शत्रु का दुश्मन। संसार का जगत। साफ का स्वच्छ। हर्ष का खुशी। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल, सुमन, केस और वन में सुमन समानार्थी शब्द है, सुमन भरना है। दोस्त, सूत, मित्र, गिरी में मित्र समानार्थी शब्द है, मित्र भरे यहाँ पे। फिर बगीचा, अंबर, उद्यान, नेत्र में उद्यान होगा, उद्यान भरे। फिर बादल में कपी, मेघ, पत्ती में मेघ होगा, मेघ को भरे। चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। पुत्र, बेटा, सखा और सूत, इसमें सखा अलग है, इस पे गोला बनाना है। सूरज, चांद, सूर्य, रवि, इसमें चांद अलग है, तो चांद पे गोला बनाना है। गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश, इसमें खुश अलग है, खुश पे गोला बनाए। फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन, इसमें वृक्ष अलग है, इस पे गोला बनाए। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग, तो स्वर्ग अलग है, उस पे गोला बनाए। तो स्टूडेंट, आज हमने कार्यपत्रक 11, 12, 13,
14 और 15 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे